ज़्यादा लाइक हैं इस वीडियो पे। एक लड़की को महीनों तक थ्रेट्स अटैक और ना जाने किस किस टाइप की धमकियाँ आई हैं, वो भी उन लोगों की तरफ से जो लोग अपना कल्चर बचाना चाहते हैं। कैसे? एक लड़की को माँ बहन की गाली दे करके। और इतने टाइम चुप रहने के बाद जब उस लड़की ने ये सारे कमेंट्स, मैसेजेस, जो भी थ्रेट्स थे, इन सारे सबको स्क्रीनशॉट लेकर के उनको अपलोड किया और बताया कि कितने गिरे हुए लोग हैं, लोगों को शर्म आने की बजाय वो एक नया गेम प्ले कर रहे हैं कि भाई इसको तो सिंपैथी चाहिए, ये विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है। भाई इतना सब देखने के बाद अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो सिंपैथी के लिए ये सब कर रही है, तो सिंपैथी की ज़रूरत उसको नहीं मेरे फ्रेंड, तुम्हें है। क्योंकि तुम्हारे जैसे नेगेटिव माइंड के लोगों को कुछ ज़्यादा ही सिंपैथी की ज़रूरत होती है। मतलब इन कम दिमाग वालों को इतनी भी शर्म नहीं है ये सब देखने के बाद वो ये सोच रहे हैं कि वो सिंपैथी के लिए ये सब कर रही है, उसे सिंपैथी चाहिए। पर बेचारे सही तो कह रहे हैं। एक तो वो लड़की ऊपर से इंटरनेट पे कंटेंट बनाती है। सबसे बड़ा पाप, वो लड़की वो इंटरनेट पे कंटेंट बनाती है तो हमारा मुंह है, हम तो कुछ भी बोलेंगे, हमें तो बोलने का मौका मिल गया है क्योंकि इंटरनेट तो हमारे बाप का है। और लड़कियों को इतना हक किसने दिया, इतना ओपन होने का, कंटेंट क्रिएट करने का किसने दिया? और अगर हम उन्हें कुछ बोल रहे हैं तो हम कोई क्राइम थोड़ी कर रहे हैं, ये कोई क्राइम थोड़ी है। लड़की को गाली देना, उसको धमकियाँ देना, उसको मारने की धमकी देना, उसको धमकी देना, ये कोई क्राइम थोड़ी है। हम तो अपना कल्चर बचा रहे हैं। कल्चर, ये वो कल्चर है जब ट्विटर पे एक लड़की की फ़ोटो मॉर्फ करके उसको भर के अब्यूज़ किया गया था क्योंकि उसने हमारे एक फेवरेट क्रिएटर को क्रिटिसाइज़ किया था। और महीनों की कंट्रोवर्सी के बाद रेबल किड ने एक पोस्ट किया जिसको देख कर के कोई भी सेंसिबल इंसान ये चीज़ समझ जाएगा कि ये जो हो रहा है ये किसी ट्रॉमा से कम नहीं है उस इंसान के लिए जिसके लिए ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि ये इंटरनेट है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट फिर भी आपको ये राइट तो अभी भी नहीं है कि आप किसी के डीएम में जा कर के डेथ अटैक जैसी धमकियाँ। सो रेबल किड के ये पोस्ट करने के बाद बहुत से लोग थे जिन्होंने उसका सपोर्ट दिखाया। उसमें से एक लड़की थी गौतमी, वो इस वीडियो से रिलेट कर पा रही थी क्योंकि उसके साथ भी कुछ टाइम पहले ऐसा ही हुआ था। उसने यूट्यूब पे एक वीडियो बनाया था जस्ट फॉर अ फन, उसमें उसने क्रिएटर का यूज़ किया था जो कि एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और बिग बॉस भी जीत चुके हैं। तो सिर्फ एक वीडियो के चक्कर में उस क्रिएटर के फैंस ने ट्विटर पे जो किया हम सबको पता है। और जो ये कमेंट्स में लड़कियों को गाली दे रहे होते हैं, धमकियाँ दे रहे होते हैं, कभी कभी इनकी प्रोफाइल देखो ना जा करके तो भगवान की डीपी, जय श्री राम, भगवान के नाम उनकी बायो में ये सब चीज़ें लिखी होती हैं। बहुत शर्म आती है ये सब चीज़ें देख करके कि आप किसी को इतना बुरा भला बोल रहे हैं और फिर आपकी प्रोफाइल बहुत ही अच्छी है, बहुत ही धार्मिक है, बट आपके काम ऐसे हैं। हम कमेंट में कुछ भी बोल के चले जाएंगे जिसका कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है क्योंकि हाँ, ये सब चीज़ें तो क्राइम है ही नहीं। क्राइम तो सज़ा तो उनको मिलती है जो कॉमेडी करते हैं, जो जोक्स मारते हैं, सज़ा उनको दी जाती है। क्राइम क्या होता है? क्राइम तो ये सब होता है क्योंकि आप जोक कर रहे हैं, आपने कॉमेडी कर दी हो, आपने तो हमारा कल्चर ख़राब कर दिया। जोक्स, फन, ये सारी चीज़ें आती हैं तो हमारा कल्चर ख़राब हो जाता है। बट जब किसी लड़की के साथ गलत होता है, रेप होता है, मर्डर होता है, नोबडी केयर्स अबाउट, कोई उसके बारे में नहीं बोलता है, तब तो वो थोड़ी क्राइम होता है। रेबल किड के इस पोस्ट के बाद उसने एक और पोस्ट की जिसमें उसने बताया कि वो स्टोरी टाइम अपलोड कर रही है। कॉल्ड माई डैड, तो जब ये वीडियो बाहर गई माई डैड केप्ट कॉलिंग मी राइट एंड आई डिडंट पिक अप हिज कॉल क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं कि तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए, कि तूने क्या कर दिया, तूने हमारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में डुबा दिया। एंड आई वाज ऑलरेडी फीलिंग दैट, तो आई डिड नॉट नीड समबडी टू टेल मी दिस। तो मेरे पापा का फोन नहीं उठाया, मेरे पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है पर मैं तेरे साथ हूँ और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। आई जस्ट फेल्ट सो बैड। तुम्हें मैं एक बात याद दिला दूँ, ये कंट्रोवर्सी जब स्टार्ट हुई थी तब वो इस बेस पे स्टार्ट हुई थी क्योंकि पेरेंट्स के बारे में गलत बोला गया था। तो जो हमारा पूरा जो लोग हैं जिन्होंने हमारे कल्चर को सुधारने का ठेका लेकर के रखा है, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि हमें हमारे पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए। और यही लोग, यही कल्चर के रक्षक, बेवकूफ़, गलीज, उल्लू के पट्टे, ये उसे कमेंट में जाकर के उसकी माँ बहन को गाली दे रहे हैं। इस वीडियो पे उसने ये भी बताया कि कैसे लोगों ने उसकी मम्मी की आईडी निकाल करके उनको कैसे कैसे मैसेजेस किए। सो माई ब्रदर टोल्ड मी कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड माई मॉम्स आईडी वॉज पब्लिक और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माई फॉलोइंग और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है। और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की। मम्मी को बहुत ज़्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा, तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। मेरे पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है थ्रू आउट दिस कंट्रोवर्सी,
but they are genuinely really simple people who tried their best. मुझे जहाँ तक लगता है तुम लोग संस्कृति बचाने निकले थे ना, बट किसी की मम्मी पापा को या किसी को इस तरीके माँ बहन की गाली दे करके ऐसी तो संस्कृति नहीं बचाते। इतना इजी हो गया है आज के टाइम में लोगों के लिए इंटरनेट पे बोलने का, कुछ भी बोल के चले जाते हैं। भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा आज़ादी दी जाती है हमारे देश में। उसके बाद भी जो लड़कियां आती हैं कैमरे के सामने और उठती हैं ऊपर, को कल्चर बचाने वाले लोग इतनी बेकार बेकार बातें बोल देते हैं। इट्स वेरी ईजी किसी के बारे में कुछ भी बोल देना। और तुम्हें पता है ये जो लोग कमेंट्स कर देते हैं लड़कियों के प्रोफाइल में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली गर्ल्स, मतलब आज के टाइम में लड़के भी हैं जो कंटेंट क्रिएट करते हैं और वो लोग भी बहुत कुछ फेस कर रहे होते हैं। जो लोग ऊपर बढ़ रहे हैं या वो अपने दम पे चीज़ें कर रहे हैं तो उन्हें बहुत सारा हेट मिलता है। फिर वो लड़की हो या लड़का हो, डजंट, ये लोग जो बोलते हैं ना ये सारी चीज़ें, किसी को गंदा गंदा कमेंट करते, किसी के लिए बोलते हैं, ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ नहीं उखाड़ा होता है और ये आपके लेवल पे कभी पहुंच ही नहीं, तो ये कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए ये कुछ भी गंदा गंदा ही बोल देते हैं क्योंकि इनके पास और कुछ काम नहीं है। दे आर लाइक नथिंग। ये सब चीज़ें रही तो ऑनलाइन, सिर्फ इंटरनेट पे लड़कियों को धमकी देना, चीज़ें तो सिर्फ ऑनलाइन में है, ये सब तो इंटरनेट में है। बट तुम्हें पता है रियलिटी में क्या हो रहा है? अभी हाल ही फिलहाल में एक क्रिएटर की न्यूज़ आई थी, उसने एक वीडियो डाला था, निशी तिवारी ने। वो एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर है। पर्सनली मैं उसको बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ। बच्चा बात करी थी ना, वो भी दोबारा आए थे, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे मारपीट करी और मेरी पूरी गाड़ी भी तोड़ दी। मैंने उनको कुछ भी नहीं बोला था, नॉट इवन सिंगल वर्ड, ठीक है। वो सुबह से मुझे ट्रैक दे रहे थे और मेरे फ्रेंड को भी बहुत मारा। मेरे ऊपर दिल्ली जैसे शहर में, राजधानी में दिन दहाड़े अटैक हुआ है। मेरी गलती बस इतनी है कि मैं एक यूट्यूबर हूँ और मैं अपना काम कर रही थी। इज इंडिया सेफ फॉर वुमेन? फील दिस कि आप कहीं बाहर हो और अचानक से इतने सारे लोग आके आपको देखा आपने इस वीडियो में। आई मीन दिस इज सो ट्रॉमेटाइज। इस लड़की के पास तो प्लेटफॉर्म है जो कि उसने बोल दिया, बट व्हाट अबाउट अदर्स जिनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, वो कहाँ जा कर के बोले? ये है सेफ्टी। एक फेमस इंसान के साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। ओ माय गॉड, मतलब जब मैंने ये वीडियो देखा आई वाज लाइक इट्स, ये सच में हो रहा है? इतनी हिम्मत है लोगों में कि आप दिन दहाड़े खुले आम। ना तो इस लड़की ने किसी के बारे में कुछ गलत बोला था, ना ही किसी के कल्चर के बारे में गलत बोला था, किसी को रोस्ट किया था, सिर्फ नॉर्मल वीडियोस बनाती। और ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, ट्विटर पे अपलोड किया गया, सब लोगों को चीज़ों को टैग किया गया। देखा जाए तो इस चीज़ से भी एक बहुत बड़ा केस बन सकता था, उन लोगों पे भी बहुत बड़ा केस बन सकता था, बट इससे किसी को फ़ायदा थोड़ी होगा। फ़ायदा तो तब होता जब ये लड़की वीडियो बना करके खुद को डिफेंड करती, सिंपैथी गेन करती, फिर इस लड़की पे कोई केस करता, तब फ़ायदा होता, लोग तब एक्शन लेते, क्राइम तब माना जाता। दिस इज़ नॉट अ क्राइम। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत सारा टैलेंट है और अभी भी बहुत सी लड़कियाँ हैं जिनके पास भरपूर टैलेंट है, बट ये सब चीज़ें देखने के बाद या तो वो खुद नहीं आना चाहती हैं या तो उनके पेरेंट्स नहीं उनको भेजना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है ये सब चीज़ें कोई क्यों ही फेस करना चाहेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ये दिस इज़ माई ओपिनियन इन सब चीज़ों को लेकर के। और मैं ऐसे वीडियोस बनाती नहीं हूँ, बट आई मेड दिस वीडियो बिकॉज ज़रूरी था बोलना ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये गंदे गंदे कमेंट्स, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं, आई एम नॉट अ बिग क्रिएटर बट स्टिल मुझे भी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। वो 1-2% चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर जाती हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि जिसको इतनी सारी चीज़ें फेस करने को मिली है, जिसको इतनी सारी चीज़ें लोग बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो कैसे फेस कर रहा है सामने वाला इंसान, बट ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कभी भी गलती से भी किसी को ख़राब कमेंट मत करो, बिकॉज आपका एक कमेंट सामने वाले का दिमाग ख़राब कर सकता है, उसको ट्रॉमेटाइज़ कर सकता है। सो yeah, this is all about it and thank you so much for watching. Bye bye.